वाला फॉर्म लेते हैं। देखिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है इस टाइप के न्यूमेरिकल में e टू द पावर ax को आप फर्स्ट फंक्शन लीजिएगा। वैसे तो आपने आइलेट पढ़ा हुआ है, ठीक है। आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है ना एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को हमको सेकंड लेना चाहिए था, बट मैंने आपको बताया था कि आपको हर जगह आइलेट नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। आप आइलेट भी लगा के इसमें चेक कर सकते हो, शायद आप कहीं जाके फंस जाओ। ये सब बातें बच्चों मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अब देखिए e टू द पावर x को आप फर्स्ट फंक्शन और साइन bx को आपने सेकंड फंक्शन अज्यूम किया। अब आप प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा दीजिए। क्या होता है प्रोडक्ट रूल का मतलब? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है रूल? फर्स्ट फंक्शन यानी कि e टू द पावर x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि साइन bx का इंटीग्रेशन और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन क्या आपका e टू द पावर x है इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या आपका? सेकंड फंक्शन है आपका साइन bx, ठीक है। और ये जो कुछ भी ब्रैकेट में आएगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, करेक्ट। चलिए देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जो भी ब्रैकेट में आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, इसलिए बाहर इंटीग्रल का साइन लगा और इधर dx, ठीक है। सॉल्व करते हैं फटाफट। e टू द पावर ax तो ऐसे ही रहेगा इनटू, अब ध्यान दें साइन bx का जो इंटीग्रल होगा क्या होगा बताओ? चलो साइन x का मुझे इंटीग्रल बताओ क्या होता है? माइनस कॉस x होता है। तो साइन bx का माइनस कॉस bx होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो साइन bx का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस कॉस bx होगा, तो माइनस आ गया यहाँ आगे, और कॉस bx और x का जो कोफिशिएंट है b, उससे हमने क्या कर दिया? इस पूरे में डिवाइड लगा दिया, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस पूरे में हमने ऐसे डिवाइड लगा दिया। इस पूरे में बच्चों b से डिवाइड लगाने का ये मतलब है कि आप इस पूरे को 1/b से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए साइन bx का माइनस कॉस bx, ठीक है, बिकॉज साइन का आंसर इंटीग्रल जो साइन का होता है वो कॉस में आता है, कॉस c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस, और आगे हमने क्या किया? b से डिवाइड करने का मतलब 1/b से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये आपने i के इक्वल अज्यूम किया है, शायद अभी राइट हैंड साइड आपको i फिर से मिल जाए, ओके। तो इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए d बाय dx ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है बताइए? e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है, तो e की पावर ax का e की पावर ax ही होगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि ये x में लीनियर पॉलिनोमियल है, चेक करो, कोई नंबर होगा ना, ये x में लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड नहीं लगाओगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। डिवाइड कहाँ करते हैं? इंटीग्रल में x के कोफिशिएंट से, और मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं? डेरिवेटिव में। तो यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करा, जिसको नहीं समझ में आ रहा आप चेक कर लो, पहले पूरे का डेरिवेटिव कर लो, e की पावर x का e की पावर x आएगा, और फिर ax का करोगे तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, तो a से मल्टीप्लाई इसलिए हमने कर दिया इनटू, अब ध्यान दो साइन bx का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ, ध्यान दें क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कॉस bx और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? b। डिवाइडेड बाय b का मतलब ये होता है कि आपको 1/b से मल्टीप्लाई कर देना है। यही बात हो गई कि नहीं होगी? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस 1/b इंटू e की पावर x इंटू कॉस bx। अब ध्यान दें ये पूरा ब्रैकेट जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बिकॉज आपको इसका इंटीग्रेशन करना है ना। देखो आप एक काम और कर सकते हो, देखो बात समझो बच्चों, ये a है और ये 1/b है, तो a इंटू 1/b, भाई a इंटू e की पावर x इंटू 1/b इंटू माइनस कॉस bx है ना, ऐसा कुछ है ना। तो a इंटू 1/b, a/b को भी इंटीग्रल के बाहर ले, बिकॉज a और b क्या थे? कांस्टेंट थे, और ये माइनस भी जब बाहर आएगा तो प्लस कर देगा, ठीक है। तो माइनस बाहर क्या हो जाएगा? a/b, और इंटीग्रल ऑफ क्या बच गया अब आपके पास? ध्यान चेक करिए, a चला गया, 1/b चला गया बाहर, तो a/b बन गया बाहर, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो सिर्फ आपके पास अब बचा क्या? जो बचा मैं उस पर निशान लगा रहा हूँ, ध्यान चेक करिएगा, e की पावर ax बचा और cos bx बचा, ये माइनस भी बाहर आके मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, ठीक है। तो आपको इंटीग्रल करना होगा किसका? e की पावर ax इंटू cos bx का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये a/b इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई है, तो हमने क्या किया? इस पूरे इंटीग्रल को स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके रख लिया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, कर्ली ब्रेसेस में रख लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना है। देखिए माइनस 1/b इंटू ई की पावर ax इंटू कॉस bx और प्लस
ए अपॉन बी। और देखिए ये जो ब्रैकेट में आया है इसमें आपको फिर से क्या लगाना है, आपको फिर से प्रोडक्ट मतलब बाय पार्ट्स वाला रूल लगाना है, ठीक है। तो e की पावर x को आपने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है और cos bx को आपको सेकंड फंक्शन अज्यूम करना है, वही करना है आपको, याद रखना है। e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और cos और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्या सर हम रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, मतलब रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, मतलब sin bx को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को, हाँ आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, आप ट्राई करिएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने sin bx को फर्स्ट फंक्शन यहाँ अज्यूम किया और e की पावर x को सेकंड फंक्शन उससे कर रहे हो, तो जब आप यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ पर भी आप cos bx को फर्स्ट फंक्शन लीजिएगा और e की पावर x को सेकंड फंक्शन लीजिएगा, ठीक है। देखिए शुरुआत में हमने क्या किया था, जब हमने स्टार्ट किया था तो e की पावर x को हमने फर्स्ट फंक्शन और साइन वाले को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन। तो यहाँ जब आप पहुंचोगे तो यहाँ भी आपको e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और cos को सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, मतलब जैसा पैटर्न आप शुरू से लेके चल रहे हो वैसा ही पैटर्न आपको लेके क्वेश्चन में चलना है। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओके। आंसर आ जाएगा, परेशान ना हो। अब देखो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्या हो जाएगा बताओ। फर्स्ट फंक्शन, इस स्क्वायर ब्रैकेट को देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि cos bx का इंटीग्रेशन माइनस, इसको आप करली ब्रेसेस ही कर लो ना तभी सही है, ओके। ये ऐसा हो गया, चलो देखो, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आपका e की पावर x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos bx का इंटीग्रेशन, ओके। ये ऐसा हो गया। और ध्यान से देखिए जरा, ये जो करली ब्रेसेस हमने लगाया हुआ है इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई है, ठीक है। इतना कॉपी करिए, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया है मैंने दोबारा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। कॉपी करिए इतना, फिर मैं आगे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए फटाफट, कर लिया, चलो अब देखिए जरा, इसमें अगर आप ध्यान से करोगे ना तो टेंशन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात होती है इसमें, और थोड़ा सा लेंदी जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, उससे घबराने की इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, आराम से हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो i, लेफ्ट में तो i चल ही रहा है, i इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन बी इंटू ई टू द पावर ax इंटू cos bx और प्लस a अपॉन b और करली ब्रेसेस के अंदर ध्यान से चेक करिएगा, देखिए e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा इंटू cos bx का इंटीग्रेशन sin bx होगा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे, तो cos bx का इंटीग्रेशन sin bx और b x का कोफिशिएंट क्या है, b से डिवाइड लगाने का मतलब है कि आगे आप 1 अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर दो या बी से ऐसे डिवाइड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब माइनस, ओके, होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर एक्स और एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि ए इंटू ई की पावर एक्स। भाई ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एक्स और एक्स का करोगे तो ए आ जाएगा आगे, ओके, या ए से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे बोल दो। cos bx का वापस से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos bx का इंटीग्रल sin bx और डिवाइडेड बाय b। जब आप बच्चों पूरा करोगे तो इसको आप a अपॉन b भी ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 1 अपॉन b से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, a इंटू 1 अपॉन b क्या हो जाएगा, a अपॉन b तो हो जाएगा, ठीक। और फिर ये देखिए एक मेरे से गलती हो गई, जब होल इंटीग्रल करेंगे इसका तो यहाँ पे dx लगना चाहिए था, बिकॉज जो ब्रैकेट में आता है उसका इंटीग्रेशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रल के लिए पीछे ऑपरेटर लगेगा dx, ओके, ये हो गया। अब क्या करें, अब देखिए i इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन बी इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स और प्लस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात हो जाएगी आपके लिए, कैसे हो जाएगी सर, देखो ये जो करली ब्रेसेस है, ठीक है, ये करली ब्रेसेस में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये और ये पूरा आपका सेकंड टर्म है, तो ये a अपॉन बी आएगा, तो यहाँ पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा फिर सेकंड टर्म में करेगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, जब a अपॉन बी यहाँ पे आएगा, देखो समझो, अगर आपको कन्फ्यूजन है मैं बता रहा हूँ, समझो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन बी इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए जरा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों,
ये a अपॉन बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, तो माइनस a बाय बी, और इंटीग्रेशन हो गया किसका, e की पावर ax इंटू साइन bx ही तो बचेगा अंदर। अरे यार a अपॉन बी तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax साइन bx, और पीछे बच गया आपके पास dx। अब सही है, अब तो सही है ना। इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा लेंदी जाएगा बट हो जाएगा। ओके देखो, अब बस फाइनल स्टेप पे हम लोग पहुंच गए, ज़्यादा टेंशन नहीं है। आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स और प्लस, अब ध्यान दो, अब तो समझ में आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा क्या है, सेकेंड टर्म है। सही है, उससे पहले एक काम और मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिएगा बच्चों, a अपॉन बी इंटू वन अपॉन बी, ए इंटू वन ए आ जाएगा, b इंटू बी बी स्क्वायर, तो a अपॉन बी स्क्वायर आ गया, इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स। और ध्यान दें a अपॉन बी, देखो यहाँ माइनस से माइनस लगा देंगे भाई, a अपॉन बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ये सेकंड टर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो a अपॉन बी इंटू ए, देखो प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, ए इंटू ए स्क्वायर, और अपॉन में b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ ये जो लिखा है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करें, अब देखिए आई इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन बी इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, a अपॉन बी स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, तो यहाँ तक तो ऐसे ही कॉपी कर लो। अब माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हाँ भाई ये क्या है, ध्यान से चेक करो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये क्या है, आई तो है, चेक करो, यही तो क्वेश्चन था, ई की पावर एक्स बी एक्स का जो इंटीग्रल था ये, यही तो आई था, यानी कि इतने पूरे पोर्शन की जगह आप आई लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ये पूरा क्या हो गया, आई। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कॉपी करिए फटाफट, कर लिया, हटा दें, कर लीजिए, कर लिया, चलो आगे देखिए। अब तो बस इसमें हमको 2 बार इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट्स वाला फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, और ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, एडिंग, देखिए एडिंग व्हाट, एडिंग ये वाला, ये क्या है, एडिंग ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आई बोथ साइड, हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई। तो ध्यान से चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आई था और राइट हैंड साइड ये पूरा था, क्या पूरा था, माइनस 1 अपॉन बी इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स और प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू आई। अब आप लोग ध्यान से चेक करिए, ब्लू मार्कर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई बोथ साइड ऐड करेंगे, यानी कि लेफ्ट में भी ऐड करो और राइट में भी। तो लेफ्ट में ऐड करो क्या, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई, और राइट में भी ऐड करो क्या, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई। या तो इसको डायरेक्ट उधर भेज देते है ना, तब भी इधर जाके पॉजिटिव होता, यहाँ कुछ नहीं बचता। अभी भी यहाँ राइट हैंड साइड में ये इससे कैंसिल होगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, और लेफ्ट हैंड साइड ये आके यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दें बच्चों, यहीं पे ध्यान दें आप, देखिए ये यहाँ पे एलसीएम लोगे, नहीं लेना है तो आप एक काम करो, यहाँ से ब्रैकेट लगाओ, आई कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा, प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, मैं क्या एक काम करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से चेक करें सभी बच्चे, यहाँ मैंने b से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और b से डिनोमिनेटर में, इससे क्या फ़ायदा है सर, अभी पता चलेगा। देखो 1 इंटू बी हो जाएगा, यानी कि माइनस बी इंटू ई की पावर एक्स और अपॉन में b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में कॉस बी एक्स और प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, ओके, ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू
ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, ऐसा आ गया। देखो इससे करने से क्या फ़ायदा बच्चों, इन दोनों के, ये सेकेंड टर्म है, इनके डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर आ गया और सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ बी से मल्टीप्लाई किया, बी से डिवाइड किया, ओके। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी आप लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, आपका एलसीएम बी स्क्वायर आएगा और बोथ साइड हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आई इन द ब्रैकेट, अब ये देखो यहाँ एलसीएम लो 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा बी स्क्वायर को 1 से डिवाइड कराएगा बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 आएगा ए इंटू 1 ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, देखो बच्चों इसको आप पहले लिख लो, क्या a इंटू ई की पावर x साइन बी एक्स, ये पॉजिटिव टर्म है ना, तो इसको पहले लिख लो, अपॉन में बी स्क्वायर और ये नेगेटिव वाला बाद में लिख लो, यानी माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स। अब ऐसा हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ध्यान से चेक करिएगा, ये हो जाएगा आई इन द ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया बी स्क्वायर, ओके। अब इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, देखिए बच्चों यहाँ भी 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा a इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और माइनस b इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर तो बाहर चला गया, तो b इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस और ओहो सॉरी ई की पावर एक्स साइन कॉस बी एक्स है, कॉस के साथ एक्स नहीं कॉस बी एक्स ही, इसको हमने यहाँ लिखा था ना, तो कॉस बी एक्स ऐसा आ गया। नाउ अब बहुत ध्यान से चेक करिएगा, मल्टीप्लाइंग बाय बी स्क्वायर बोथ साइड, बच्चों ध्यान चेक करिएगा, ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय बी स्क्वायर बोथ साइड, तो बी स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए, तो बी स्क्वायर से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और बी स्क्वायर से हमने राइट में, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और यहाँ ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कॉपी करिए इतना फटाफट, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दूँ, चलो अब देखिए क्या होगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ हर एक स्टेप को, आप जब खुद से इसकी प्रैक्टिस करोगे ना बहुत ही कम टाइम लगेगा ऐसे होने में, करने को तो मैं बहुत ही कम टाइम में कर दूँ बट फिर भी सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये हो गया आपका आई इंटू क्या बच गया ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें यहाँ बाहर 1 बचा उसका कोई मतलब नहीं है, ये जो कुछ भी बच गया इसको हम एज इट इज लिख देंगे, क्या बच गया आपके पास बच गया a इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन इंटू ये साइन लिखा हुआ है साइन बी एक्स और माइनस बी इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर, यहाँ से आप ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, पहले एक काम करो, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर, देखो बात समझो, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेफ्ट में और इसी तरीके से हमने ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर से राइट में डिवाइड लगा दिया। इससे क्या फ़ायदा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी, आई क्या था इसका इंटीग्रल और यही तो निकालना था, तो आई इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ भी फर्स्ट टर्म में भी ई की पावर एक्स है और सेकेंड टर्म में भी ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ई की पावर एक्स जब कॉमन आ जाएगा और इस पूरे में डिवाइड किसका था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा ई की पावर एक्स यहाँ से चला गया तो ए इंटू साइन बी एक्स और माइनस ई की पावर एक्स यहाँ से चला गया तो बी इंटू कॉस बी एक्स, ओके, एंड साथ में हमको प्लस सी भी फाइनली लिखना पड़ेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो कंपटीशन में अगर ये आंसर क्वेश्चन आ जाए बच्चों कहीं, ठीक है, तो आप सीधे आंसर दे सकते हो, क्या ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस सी, ओके। अब ध्यान से चेक करिए, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, अब आप अटेम्प्ट करिए इसको खुद से, ठीक है, खुद से करिए, मैं तो एक्सरसाइज में कराऊंगा, आप खुद से करो। ई की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करिएगा और साइन x को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करके अपना आंसर पीछे से मैच करिए, ओके बच्चों। तो ये चीज़ है।